Good morning, dear students. Here I am, Mr. Sunil Kumar, your SS teacher from Euro International School, Kanina. Dear students, today we discuss lesson number 3rd, class 8 chapter, lesson number 3rd. The lesson name is the Union Legislature and Executive. The Union Legislature means इसका मतलब है कि केंद्रीय विधायिका, ठीक है, एंड द एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हम जानेंगे कि यूनियन लेजिस्लेचर क्या होती है, केंद्रीय विधायिका क्या है, एंड एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका क्या है। इन दोनों का भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इन दोनों का क्या महत्व है, ये दोनों किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। हम लोगों की दिनचर्या में इनका महत्व क्या है। विधायिका लेजिस्लेचर जो कानून का निर्माण करती है, ठीक है, किस प्रकार के कानून का निर्माण ये करती है। और एग्जीक्यूटिव वो होती है जो कानून जो बने हैं उनका कैसे उनको लागू किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए थॉट, टुडेज थॉट इज पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, यानी कि हम लोगों को अपनी सरकार के कार्यों से किसी भी प्रकार से ना तो चिंतित होना चाहिए और ना ही उनसे हमें डरना चाहिए। गवर्नमेंट्स शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल, जबकि जो गवर्नमेंट है वही हम लोगों से चिंतित होती है, क्योंकि हम क्या क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में हम लोग क्या करते हैं, हम वोट के द्वारा सरकार का निर्माण करते हैं। जो सरकारें हमारी इच्छा के अनुरूप, हमारी महत्वाकांक्षा के अनुरूप जो कार्य करती है, हम उसको अपना वोट डाल के बनाते हैं। तो इसलिए इस थॉट का यही उद्देश्य है कि हमें सरकार से चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए ही लोगों से चिंतित होना चाहिए, लोगों से डरना चाहिए, या लोगों की उम्मीद और आशाओं के अनुरूप कार्य करना चाहिए। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस only 5 key points. The first one is bicameral legislature. Bicameral means क्या होता है विद्यार्थियों, bicameral होता है द्विसदनीय, जहां पे 2 सदन हो, ठीक है। एंड लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, यानी कि जहां पे कानून बनाने का कार्य है वो 2 चरण से होता हो। इट मीन्स लेजिस्लेचर विद 2 हाउसेस, यानी कि कानून बनाने का जो काम है वो आपके 2 सदन से होता है, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट इज अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स, अपोजिशन का मतलब है कि विपक्षी दल। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया में है, यहाँ पे वोट के द्वारा सरकारों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो अपोजिशन का मतलब है ऑल पार्टीज अदर देन द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मतलब क्या है, रूलिंग पार्टी का मतलब है वो पार्टी, वो संगठन, ठीक है, जो प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान के अंदर शासन कर रहा है। जैसे कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्तमान में रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं हरियाणा में, तो रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, ठीक है। तो वो पार्टी जो शासन में है, सत्ता में है, शासन कर रही है, उसको तो हम कहते हैं रूलिंग पार्टी। और अपोजिशन पार्टी किसको बोलेंगे, वो पार्टी जो सत्ता में नहीं है, ठीक है, जो कुछ समय पहले सत्ता में थी, दोबारा चुनाव में लोगों ने उसको चुनने का मौका नहीं दिया और अब वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उसको हम कहते हैं अपोजिशन पार्टीज। जैसे कि सेंटर में रूलिंग पार्टी बीजेपी है, बट कांग्रेस तो शासन में नहीं है, तो कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस आपकी अपोजिशन पार्टी होगी। नेक्स्ट इज बजट। बजट मीन्स क्या होता है, बजट वो होता है जो साल में एक बार पेश किया जाता है, ठीक है, और ये हमारे फरवरी मंथ के अंदर पेश किया जाता है। एन एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट में क्या होता है, बजट में ये होता है कि पूरी साल भर में सरकार कौन कौन किन किन साधनों से, स्रोत से अपनी इनकम को प्राप्त करेगी, और जो इनकम सरकार प्राप्त करेगी उस इनकम के अकॉर्डिंग सरकार कितना एक्सपेंडिचर करेगी। एक्सपेंडिचर मीन्स कि सरकार किन किन
कार्यों पे कितना पैसा खर्च करेगी, जैसे कि शिक्षा पे कितना पैसा खर्च होगा, स्वास्थ्य पे कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है, रक्षा के ऊपर कितना पैसा खर्च होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपना इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करके चलती है, उसको हम बोलते हैं बजट। नेक्स्ट इज इम्पैचमेंट। इम्पैचमेंट ये कानून का ही एक पार्ट है। इम्पैचमेंट इसको हम बोलते हैं महाअभियोग। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस विच ऑफिसर्स आर रिमूव होते हैं, उसको पद से हटाना। ये एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े अधिकारी जो होते हैं, हायर रैंक जो होते हैं, उसको किस प्रकार से हटाया जाएगा। जैसे कि देश के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, किसी भी कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको अगर उनके कार्य में कहीं संदिग्ध पाई जाती है तो उनको उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, इस चीज के ऊपर जब कोई कार्यवाही होती है तो उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सेशन। पार्लियामेंट्री सेशन का मतलब है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, हमारा पार्लियामेंट न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो पार्लियामेंट इसको हम संसद कहते हैं। इसका एक सेशन चलता है। सेशन मीन्स संसद के कार्यों के कुछ डे फिक्स किए जाते हैं, ठीक है, तो उसी के लिए है द पीरियड फॉर विच पार्लियामेंट मीट्स, यानी कि वो समय जब पार्लियामेंट में चुने हुए सभी सदस्य, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, एमपी कहते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। आके क्या करेंगे, वो लेजिस्लेचर किसी प्रकार का कानून बनाएंगे। उस कानून को, पहले से कोई कानून बना हुआ है, उसमें क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, ठीक है, और फिर उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव करना है, यानी कि फिर किस प्रकार से उनको कार्यपालिका को सौंपना है। ये एक प्रोसेस है पार्लियामेंट्री सेशन का। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को क्या करते हैं, राष्ट्रपति के सामने रखते हैं और फिर उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो ये इस चैप्टर के आपके 5 की पॉइंट्स थे, ठीक है। आगे सेकंड जो पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।